हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले कराए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और कुछ आपको करने के लिए दिए थे। आज इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और जो आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए। इससे अगली वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, इसलिए अभी उसको स्किप करिए, अभी मत करिए उसको। और जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करा दूंगा मीन्स पार्ट 4 वीडियो में, उसको देखने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इंटीग्रेशन करिए 2x² प्लस e की पावर x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अलग अलग दे दीजिए। इंटीग्रेशन 2x² के साथ अलग, तो dx इसके साथ भी जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ जाएगा, e की पावर x है, e की पावर x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सबको आता ही है, ये कांस्टेंट है 2 तो हमारा, तो 2 को तो बाहर ले लीजिए। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं x² का, तो पावर 2 है, वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है +1 हो जाती है। तो x 2 + 1 कितनी हो गई 3, और जो पावर में आता वही नीचे, ठीक है। तो 2x³ 3, बीच में प्लस था। यहाँ पे e की पावर x का मैंने इंटीग्रेशन बताया था आपको सबसे शुरू की वीडियो में, मतलब पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा था dy/dx ऑफ e की पावर x क्या आता था, e की पावर x। तो सोचिए e की पावर x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इधर भी dy/dx इस तरीके से, e की पावर x dx, e की पावर x dx। तो इंटीग्रेशन से ये dy/dx कट गया, ठीक है। तो बचा क्या e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो इसका क्या आ गया e की पावर x। और जब अब खत्म हो गया, अब लास्ट में क्या लिखोगे +c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिखना कभी मत भूलना, सही है। ये हो गया, बस यही आपका ये आंसर है। इसको लिख दिए 2x³ या 2/3x³, इस तरीके से, प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि इंटीग्रेट करिए किसको, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करिए। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है, सिंगल सिंगल टर्म में बनाना है, ये पावर का चक्कर जो है उसको खत्म कर देना है बिल्कुल, ठीक है। इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही, अंदर क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, सबको पता है a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो वो यहाँ पर लगाएंगे, √x का स्क्वायर क्या होगा x, ठीक है, प्लस है ना, a² + b², b क्या है 1/√x, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/x, ठीक है। रूट और यहाँ पर स्क्वायर होगा तो रूट स्क्वायर से रूट जो है हमारा कट हो जाता है, सही है। माइनस में 2ab, तो 2 इंटू a क्या है √x इंटू 1/√x, तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x, ठीक है। तो √x से √x कट हो गया, तो सिंपली क्या बचा हमारा यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। ये लो dx इक्वल टू, अब सबको अलग अलग कर दीजिए, x dx अलग, मतलब इसको अलग कर दिया, इसको अलग करिए, प्लस का साइन था बीच में, तो इंटीग्रेशन 1/x dx, माइनस का साइन है बीच में, -2 dx, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, x²/2, एक पावर है यहाँ पर, अभी एक प्लस हो जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद, और अपॉन में जो पावर में आता है वो नीचे, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कभी ये मत करना इस तरीके से कि आप इसको ऊपर ले जाए -1 पावर बना ले, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखना है, log x, इस तरीके से mod x, सही है। माइनस ये 2 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा dx, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये आया x²/2 प्लस log mod x -2, और यहाँ पर कुछ नहीं होता तो मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या आएगा x। अगर इंटीग्रेशन dy है तो क्या आएगा y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इंटीग्रेशन d मान लीजिए a लिख दिया मैंने, तो ये a आएगा, सही है।
जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो सिर्फ वही आपका वेरिएबल होता है उसमें। सही है। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेट क्या आएगा, x। ऐसा क्यों कहा मैंने कि मैंने आपको इसके बारे में बताया अभी तक कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए x की पावर 0 थी। x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 ही तो है। इसकी पावर 0 है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस हो जाएगी पावर 1, और जो अपोन में क्या आएगा, जो पावर में है तो अपोन में 1 आएगा, 1 का कोई रोल नहीं है, सिंपली x। सही है। तो इसलिए 2x और लास्ट में प्लस में c लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें जो है क्वेश्चन में जो बुक में दिया है वो इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे लगा के ऐसे होल स्क्वायर, तो ये नहीं है, वो इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि इंटीग्रेट करिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप पहले x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कि आप अलग करके देख लीजिए कि x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, एक तरीका तो ये है। सही है ना, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, सिंपली उसका इंटीग्रेट कर लीजिए आप, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट हमारा आ गया। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि आप इसको नोटिस करें तो यहाँ पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ। ठीक है, फैक्टर बनाऊंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ x, यहाँ पे 1, तो x माइनस 1। अब इन दोनों पे आ जाइए, यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या बचा, x माइनस 1। ठीक है, नीचे हमारा क्या चल रहा है, x माइनस 1। सही है, dx। अब देखिए इन दोनों में से x माइनस 1, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ भी x माइनस 1 है और 1 के साथ भी x माइनस 1 है। जैसे आप फैक्टर करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे जब आप 10th क्लास में, तो उसमें भी इसी तरीके से करते थे कि x माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, अपोन में x माइनस 1 और यहाँ dx। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कट हो गया। ये कट अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो सोचिए क्या ये कट हो सकता था। इसका आंसर आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, वो सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कट हो गया। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx अलग, प्लस इसका इंटीग्रेशन ये 1 dx था, तो सिंपली dx। इसका क्या आएगा, 1 प्लस कर दीजिए, पावर 3 आ गया, नीचे भी 3। ठीक है, इसका क्या आएगा, सिंपली x और प्लस में c जरूर लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या करेंगे आप, डिवाइड करके देखिए, मैं बता देता हूँ। वैसे आपको आना चाहिए डिवाइड करना। सही है, चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ x³ है, तो x को x³ बनाने के लिए सोचिए मुझे कितने x की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर से इसको मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर टाइम्स हमने इसको चलाया, कहते हैं ना कि 2 टाइम्स चलाया, 3 टाइम्स, हमने इसको एक्स स्क्वायर टाइम्स चलाया, तो एक्स स्क्वायर की इस पूरे में होगी मल्टीप्लाई। हमने देखो इसको नोटिस किया और पहले टर्म को नोटिस किया, हमें दिखा कि यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो हमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब ही यहाँ पर x³ बन के आएगा तो इसकी इसमें करिए क्या है, x³ और ये -1 तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते थे, माइनस करते थे, माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया। अब यहाँ से पूरी की पूरी टर्म आप नीचे उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो पूरी की पूरी टर्म उतार लीजिए नीचे, तो यहाँ पे क्या आया, x प्लस 1। सही है, 0 हटा लीजिए, x प्लस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ है x माइनस 1, यहाँ पर है x प्लस 1, तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम इस पर मुझे सिर्फ इसको देखना है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो मैं कुछ नहीं +1 टाइम्स चला रहा हूँ, मुझे यही तो बनाना है पहले टर्म को, तो सिंपल x माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ, देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस x, ये माइनस x, दोनों ये 0 हो गए, ये +1 और ये भी +1 हो गया, तो मीन्स 2 बचा, तो 2 हमारा यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर बचा। सही है,
अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम मतलब आपने ये रूल पढ़ा होगा कि आप जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है, ये डिविडेंट, ठीक है, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। देखिए मैं इन दोनों में कंफ्यूज होता हूँ हर बार, ठीक है, तो अगर गलती हो जाए तो सॉरी। रिमाइंडर, ठीक है, हमें पता है क्या ये किसके इक्वल होता है, ये वाला हमारा इक्वल होता है डिविडेंड जो होता है इक्वल आता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये इंटू में ये और प्लस में ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा x माइनस 1 इंटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2, ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अपोन में क्या आएगा x माइनस 1, ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे, x माइनस 1 का इसको सिंपली क्या करेंगे, अलग अलग दे देंगे, इसके साथ अलग और 2 के साथ x माइनस 1 अलग, ठीक है। इससे ये कट हो जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, ये तरीका शायद आपको आता ना हो, ठीक है। इसको यहाँ ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, इसलिए इसको तरीके को वैसे आप मत करना, ठीक है, जो मैंने बताया ऐसे ही करना। पर चलिए कोई बात नहीं, ये इसको आप अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस में 2 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसका तरीका मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताऊंगा। वैसे इसका सिंपली क्या आएगा, ये आएगा 2 log और मोड में x माइनस 1, ठीक है। तो दोनों में आंसर डिफर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही होंगे, सही है, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है और मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर चेंज हो सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक गलती हो गई मुझसे, क्या हुई कि यहाँ पे -1 था और ये +2 रिमाइंडर इसीलिए बचा था, जबकि रिमाइंडर बचा नहीं था, यहाँ पे -1 था, ठीक है, ये लीजिए। तो ये माइनस, ये भी पूरा सेम टू सेम, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मुझे लगा कि यार यहाँ पे +2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे +2 का कोई रोल नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी मुझसे यहाँ पर देखने में थोड़ा सा। देखिए अब अपोन में क्या था, हाँ अब तो अपोन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरा इसको जो है डिवाइड कर लिया, इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस 1। तो मैं सिंपली कितना लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 वहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया ये रहा, इसका इंटीग्रेट कर लीजिए डायरेक्ट dx। तो डिवाइड कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, मैंने यहाँ पे माइनस की जगह क्या ले लेता, प्लस ले लेता, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। चलिए तो अब आप इसको कर लेंगे, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसको करने का तरीका आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सी बात है कि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि मैं इसको अलग डिवाइड में इंटीग्रेशन कर दूं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका क्या हिसाब होगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। पहले क्या होगा, देखिए एक तरीका जो आप सोच सकते हैं, कोई सोचेगा कि मैं सेक को क्या लिखूं, सेक को लिख लेते हैं, सेक को नीचे लाऊंगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमें पता है सेक एक्स जो है कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 का भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 है। तो देखिए इसको नीचे लिया है और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, सोच के देखिए, साइन स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि साइन एक्स और 1 कोसेक एक्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। अगर किसी को इतनी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने करा रखा है ये। तो इसमें क्या, ये तो होता है साइन, ये होता है ऊपर से साइन, नीचे से होता है कोसेक, सबको पता होगा। ये होता है ऊपर से कोस और नीचे से होता है सेक।
तो देखिए साइन है पी अपॉन एच, कोसेक है एच अपॉन पी, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ऐसी कोस है बी अपॉन एच, सेक है एच अपॉन बी, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। टेन होता है पी अपॉन बी, तो और कोट होता है बी अपॉन पी, तो इसका मतलब टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। सही है, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब आपको दिख रहा है ये, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये सही मायने में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जहाँ टेन स्क्वायर एक्स आ गया, ये चीज़ रट लीजिए, टेन स्क्वायर एक्स जहाँ आ गया आपको इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का जो आप डायरेक्टली टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दो। तो आपको सभी को पता है एक रिलेशन होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए कितने इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी। ठीक है, 11th में तो पढ़ी होगी, जिसने 10th में नहीं पढ़ी उसने 11th में तो बहुत इस्तेमाल की होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। मुझे टेन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। अब ये सबको याद हो जाना चाहिए, अगर ये याद नहीं हो रहे है आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा सा समझने की कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स क्यों हुआ, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था। तो मेरे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, -1 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये जो दिमाग की नसें बंद है ना उसको खोल देता है चैप्टर अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के साथ अलग दे दिया और -1, तो मतलब माइनस के डी एक्स सिंपली। सेक स्क्वायर एक्स का अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, माइनस डी एक्स क्या होगा, एक्स, और प्लस में सी और लिख दीजिए। ठीक है, एक सोच तो ये कहती है, दूसरी सोच क्या कहती है, किसी की सोच ये कहेगी कि जी मैं सेक स्क्वायर एक्स को तो रख लेता हूँ अभी ऐसे ही। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाता हूँ अभी डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, और क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। हो सकता है किसी की सोच यहां तक जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जी ये होगा कि आप जो करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा, अब ये मत कहना कि ये भी नहीं पता, सबको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को, तो क्या हो जाएगा, 1 ये उधर चला जाएगा, -1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और अगर कोस होता तो साइन को मैं करता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जस्ट चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। इसके बाद क्या करते, इसको सेक स्क्वायर एक्स को अंदर भेजते, तो सेक स्क्वायर एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो सिंपल सेक स्क्वायर एक्स बन गया। सही है, और ये dx और लगा दो। ठीक है, और माइनस का साइन है, माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये एक दूसरे को कट भी कर देंगे। देखिए कैसे, सिंपली, बहुत सिंपल है ये तो। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan x हो गया। देखिए वही चीज आ रही है, tan x, यहाँ माइनस था, माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स को जस्ट अपोजिट करूंगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स, और ये भी कोस स्क्वायर एक्स और dx।
भाई ये स्टेप मैंने थोड़ा सा बाद में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ही दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया, 10x बना लिया, फिर फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पे बाद में किया, ये कट हो गया तो क्या आया, ये कट होकर आ गया सिंपली इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इंटीग्रेशन dx बन गया। तो ये आ गया 10x माइनस इंटीग्रेशन dx, ये तो कट हो गया, तो मीन्स x और प्लस में c और लिख दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है। देखिए दोनों तरीके से, कोई इस तरीके से सोच सकता है, कोई इस तरीके से सोच सकता है, कोई और भी तरीका सोच सकता है। तो तरीका कुछ भी हो, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। सेम नहीं कहूँगा मैं, सेम में मैंने आपको रीजन बताया था, सेम ना कहने का रीजन क्या है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। सही है। चलिए एक अब हम करते हैं इसके, फिलहाल यही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे एक्सरसाइज के, और देखते हैं कोई हो तो। एक 21 एक्सरसाइज है, सॉरी 22 क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन और कराऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके वैसे आंसर्स किसी ने नहीं बताए, लेकिन आई होप आपने सबने ट्राई किए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आज कराऊंगा, 2 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन जो वीडियो बनाएंगे उसमें 2 क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। मैंने 5 क्वेश्चन शायद आपको दिए थे। सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा है कि कोई फंक्शन था, ठीक है, कोई भी फंक्शन था, उसका जो डिफरेंशिएशन हमने किया वो आया ये 4x³ माइनस 3/x⁴। किस तरीके से कि जो फंक्शन था, अगर आप उसमें x की जगह, मतलब देखिए fx कोई फंक्शन रहा होगा, fx कोई भी फंक्शन रहा होगा जो भी है, उसमें अगर x की जगह आप 2 रख देते हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये इन्होंने हमें बताया। तो कहा है कि fx की वैल्यू बताइए क्या रही होगी। अब इस f2 = 0 इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं c, उसकी वैल्यू निकालने में। ये एक तरीके से इन्होंने डेफिनेट इंटीग्रल बना दिया। सही है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सोचिए जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये था, इन्होंने कहा वो फंक्शन निकाल के दिखाइए क्या है। तो हम क्या करेंगे, मैं अगर इसका ये जो रिजल्ट निकल के आया डिफरेंशिएट होने के बाद, इसका इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या होगा, वो फंक्शन निकल के आ जाएगा। सही बात है, जो जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया था, क्योंकि इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये हम सब ने पढ़ा है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 4x³ माइनस 3, इसको ऊपर ले आओ, x⁻⁻4, ठीक है, और dx x के एक्सपेक्ट में कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा इसका, ये जो है अब हमारा fx के इक्वल आ रहा है, ठीक है। d/dx ऑफ fx तो ये था, लेकिन जब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूं ऐसे dx, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन से ये dx जो है d/dx हमारा कट हो गया। सही बात है। तो हमारा बचा खाली fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। जब हमारा ये बचा तो fx इक्वल टू क्या आया हमारा, इसका इंटीग्रेशन अलग करिए। अब साथ के साथ करना सीख जाता है, ये नहीं कि अलग अलग दे रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन करिए तो 4 का तो कुछ नहीं होना, x³ का क्या हो जाएगा, x⁻⁴/4, तो 4x⁻⁴, जो पावर आई वेरिएबल की उसी से डिवाइड करना, ठीक है, माइनस 3 -4 है पावर में, 1 प्लस करिए तो -4 + 1 क्या होगा हमारा, -3, तो x की पावर आ गई -3, और अपॉन में भी -3, जो पावर में आया वो उसी से डिवाइड। फिर लास्ट में अब कुछ बचा नहीं तो प्लस में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, -1 बचा भी यहाँ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x⁻⁴, माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, x⁻3 था तो इसको अपोन में ले जाते हैं दोबारा, +3, ठीक है, यहाँ माइनस था अपोन में जाकर +3 हो गया, ये प्लस के c, ये हमारी fx की वैल्यू आई। लेकिन अभी ये अधूरी है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, f2 = 0, तो इसका यूज करते हुए अब हम क्या करेंगे, पुट x = 2,
देन f2 इक्वल टू क्या है यार हमारा, या सॉरी ऐसे लिख दीजिए, एंड f2 इक्वल टू 0। ये क्या है f2, सही बात है। और f2 की वैल्यू इसमें देखिए क्या आई, 2 रखने के बाद ये जो है टोटल वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी 2 रखने के बाद, ऐसा हमें कहा गया। तो f2 इक्वल टू 0 है, सही है। तो f2 रखिए यहाँ पर fx में 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, सही बात है। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 और प्लस के c इक्वल टू 0, ठीक है। अब एलसीएम तो सबको लेना आता होगा, तो एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 8, क्या आएगा यहाँ पर 8, और ये हो गया 8 प्लस 4 12, सही है, प्लस 1 और अपॉन में 8 भी है, सही है, c इक्वल टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी माइनस के 128 अपॉन 8, ठीक है। सही किया हमने, ये गलत कर दिया। अभी यहाँ पे 129 आएगा, क्योंकि ये प्लस 1 भी तो होना है, 129, ये हमारी c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को उठा करके इस fx में यहाँ रख दीजिए, हमारी ओवरऑल fx की क्या वैल्यू थी वो निकल के आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, fx इक्वल टू आ गया हमारा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस के c था, c की वैल्यू क्या माइनस 129 अपॉन में 8, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चंस वे करते हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। देखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे उसमें से पहला क्वेश्चन था हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इसको कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि देखिए कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला यूज करके कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, मीन्स टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। दूसरा है कोट स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को दूसरी साइड भेज दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो सकता है माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबने पढ़ा होगा कि माइनस के कोट एक्स होता है। कैसे, हमें पता है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूं दोनों साइड, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो डिफरेंशिएशन से कट हो गया, तो कोट एक्स आ जाएगा किसके इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ माइनस, तो माइनस को मैं इस साइड भी तो भेज सकता हूँ, सही है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस के कोट एक्स। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के कोट एक्स, सही है। ये आ गया माइनस के एक्स और प्लस के सी और लगा दीजिए, तो ये है आपका इसका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
आई होप सभी ने किया होगा इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर देखकर समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर को समझने में, सही है। लेकिन मेरी आपसे यही सलाह है, आपको यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आपका जो माइंड है वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा। मीन्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया करने के लिए मिलेगा। तो हर क्वेश्चन को ट्राई करिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिए। एग्जाम में क्या आ जाए आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। सिर्फ जो एग्जाम बना रहा है उसको पता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते जो मैंने आपको दिया था। एक क्वेश्चन हमारा था कि इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस साइन एक्स का। ये सही मायने में यही तो है, 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। अब देखिए इसका क्या करते हैं, मैंने आपको ये बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या करिए, रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज कैसे करेंगे कि 1/1 प्लस साइन एक्स तो है, तो जो नीचे है उसका साइन चेंज करिए, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में dx चल ही रहा है हमारा, ठीक है। ये क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 स्क्वायर का 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हुआ, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल। ऊपर हमारा क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे हमारा क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ dx। ऐसा क्यों आया, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो इससे हमें क्या मिला कि कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। इसको अलग अलग दे दीजिए, 1 के साथ अलग दे दीजिए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स, एक काम करिए, साइन एक्स एक कोस एक्स तो नीचे रख लीजिए, ठीक है, और एक कोसेक को ऊपर ले जाइए, अभी फिलहाल ऐसा कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कोसेक, एक कोसेक्स इसके नीचे और एक 1 अपॉन कोसेक्स कर लीजिए। ऐसा क्यों किया, एक तो हमारा 10x बना देगा और एक हमारा बचा रह जाएगा अभी, ठीक है। देखिए इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा 10x और ये ऊपर जाके हो जाएगा सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स और यहाँ dx, ठीक है। अब देखिए आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था किसका, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, सेक एक्स इंटू 10x। तो सोचिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा सेक एक्स, ठीक है। जब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स। तो देखिए इसका तो सबको पता ही है, इसका क्या है, इसका तो हमें पता ही है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या है 10x, बहुत बार कर लिया, माइनस इसका क्या है इंटीग्रेशन, देखिए सेक एक्स इंटू 10x क्या लो, 10x इंटू सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ गया सेक एक्स और प्लस में सी ओ लगा दिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये था ये सवाल हमारा। अब देखिए और भी मैंने 3 क्वेश्चंस और दिए थे, उनको ट्राई करिए अगर आपने नहीं किया है तो। अगली वीडियो में तो मैं आपको करा ही दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मेरी तरफ से। एक्सरसाइज 7.1 आप कोशिश करिए एनसीईआरटी की करने की, और आर.एस. अग्रवाल में जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक्सरसाइज फर्स्ट, उसको करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।